अगर इसका सिल्वर प्ले बटन नहीं आएगा तो देखते हैं। आते जाते लोग समझ रहे होंगे कि ये लोग रोड पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9:30 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज के दिन पे भी हमें 2-4 कुछ काम हैं, उनको निपटाते हैं। तो अभी पापा जी और मैं तैयारी कर रहे हैं मार्केट जाने की। वहाँ से गैस सिलेंडर भर के ले आते हैं, बताते हैं क्यों बनना है। वो यहाँ भी नहीं लाना, वो सीधे नए घर पे ले जाना है। एक चीज़ होगी, मेरी जो बाइक की चाबी थी वो मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ रखी मैंने। तो यहाँ पे सिलेंडर की धुलाई भी कर दी है क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ था तो काफ़ी गंदा हो गया था, उस पर धूल धूल सी जमी हुई थी। उसको एक बार नहला दिया है ढंग से। जिनका घर रोड से काफ़ी दूरी पर रहता है ना, उनको बहुत दिक्कत हो जाती है सिलेंडर लाने ले जाने में। एक चीज़ से इसको आसानी से ले जाया जा सकता है, जो मुलखुना होता है ना, रिंगाल का बना रहता है, उसमें डाल के महिलाएं ऐसी ले जाती हैं। हम तो कन्ने में ले जाते हैं सिलेंडर। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही बाइक स्टार्ट करी तो देखा कि पेट्रोल की जो पाइप है ना, वो इतनी निकाली हुई है। कहीं कोई रात को चोरी करने तो नहीं आया यहाँ पे। लग तो ऐसे कुछ नहीं रहा यहाँ पे, पर पता नहीं ऐसा क्यों करा हुआ है, किसने करा। ऐसे आसानी से ये बाहर निकलता नहीं ऐसे नॉर्मली। और ये जो अजीब सी आवाज़ आ रही है ना, मुझे लगे कहाँ पे हो रहा है। जो यहाँ पे स्पार्क प्लग का ये कैप है ना, ये हल्का सा बाहर निकला हुआ है। इसको टाइट कर देते हैं एक बार बाइक बंद करके कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास एक बार पहले करंट लगा हुआ है स्पार्क प्लग से। है टूटी हो, इसका स्पार्क प्लग टूटा हुआ है। ये देखिए कुछ ऐसे हो गया, तभी मैं बोल रहा कल की अजीब सी आवाज़ क्यों आ रही है इस पर। खैर ऐसे ही चलाते हैं उखीमठ तक, क्या होता है। तो अब बाइक में खर्चा होने वाला है, तो अभी तो मैं सिलेंडर भरा के ले आता हूँ, फिर देखते हैं। क्योंकि बाइक का काम करने में टाइम तो लगेगा, हम पूरा दिन ऐसे ही बर्बाद कर नहीं सकते बाइक के पीछे। तभी मैं बोल रहा था कि परसों बाइक अचानक से बंद क्यों हुई, अजीब सी बिहेव कर रही थी बाइक। ऐसा लग रहा है कि यहाँ घर के ऊपर पे कोई बाइक पे छेड़ भी रहा है फ्यूल निकालने के लिए। पहले भी मेरा एक बार फ्यूल चोरी हुआ है। मैं अपनी बाइक की सर्विस हर 2-2.5 हज़ार किलोमीटर पर करवा देता हूँ। खैर अब बाइक पुरानी होती जा रही है धीरे धीरे, तो बाद में खर्चा तो मांगेगी ही। अभी वैसे बाइक ज़्यादा खर्चा नहीं मांगती है, नॉर्मल छोटी मोटी सर्विस, ये सब चीज़ें। वैसे तो अभी हम उखीमठ गैस गोदाम के पास में पहुंच चुके हैं, लेकिन हमको इससे पहले मार्केट जाना होगा, तो उसके लिए हमको ये सिलेंडर यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। तो सिलेंडर हमने यहाँ पे रख दिया एक दुकान पे, जल्दी से मार्केट का काम निपटा के आ जाते हैं। तो पहले तो हमारा काम है पड़ताल मेडिकल के पास, अपने अंकल जी हैं, तो मास्क भी रख देते हैं क्योंकि कोरोना फिर से बढ़ रहा है। ये हम आए हैं अंकल जी की दुकान पे। तो मेडिकल स्टोर पे भी काम था, वहाँ से कुछ दवाइयाँ लेनी थी क्योंकि पापा जी की कमर में दर्द हो गया परसों सीमेंट उठाते हुए। एक बार गैस भरवा देते हैं, फिर उसके बाद सीधे घर निकलना है हमने। तो यहाँ से ये वाला सिलेंडर अब ऊपर ले जाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर ही है गैस गोदाम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ से कोई भी जब सिलेंडर भरता है तो कई लोग ना नीचे ले जाने की आफत से ना यहीं से फेंक देते हैं नीचे रोड तक। ऐसे में सिलेंडर के फटने का डर रहता है, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ओह कहते हैं बिरयानी 940 रुपये का भरा ये सिलेंडर इंडियन का। अब ये वाला गैस सिलेंडर नए वाले घर पे जाना है, तो हम चमचमाता हुआ सिलेंडर ले आए। तो चलिए जी, आज का पहला काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो ये सिलेंडर है ये सीधे हमको ले जाना होगा मनसूना, और वहाँ से फिर चढ़ाई पे नए वाले घर पे। यहाँ से देखिए क्या गजब का माहौल दिखाई दे रहा है। सामने बर्फ़ से ढकी चोटियाँ और पीले पीले सरसों के खेत। रोड के हाल इतने बुरे हैं कि 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में भी हालत ख़राब हो जा रही है, वो भी सिलेंडर के साथ। ले जाना तो सिलेंडर नए वाले घर पे था, लेकिन बाइक से हम यहीं तक जाएंगे। अब यहाँ से मैं स्कूटी से जाऊँगा मनसूना तक, पापा जी जाएंगे घर। पापा जी की कमर में हो रहा है दर्द। तो यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही है, हमारी बाइक तो यहीं पे पार्क रहती हैं, तो यहाँ पे गड्ढा हो गया। सभी लोग ना गाड़ी वाले नीचे नीचे ले आ रहे हैं, कहीं कोई ठोक न दे रात को या कोई अनट्रेन आदमी गड्ढा बचाने के चक्कर में। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा पत्थर भर देते हैं इसमें। ये इस टाइप के पत्थर भरेंगे हम यहाँ पे। सरकार तो काम करेगी नहीं, हम ही को करना पड़ेगा भाई रोड पे काम। क्या करें, अपने गाड़ियों की सेफ्टी तो करनी है। आते जाते लोग समझ रहे होंगे, जो पहचानते नहीं होंगे हमको, कि ये लोग रोड पे काम कर रहे हैं। अब हाथ गंदे हो गए हैं तो ज़रा पानी की खोज में चलते हैं। पानी यहीं पे होगा, ऊपर साइड में कहीं पे निकल रहा है, इसमें तो आ जाएगा आराम से। वैसे तो हमने ये डिसीजन लिया है, स्कूटी में तो रिस्क है कि बाइक से ही चले जाते हैं। पापा जी भी आ जाएंगे पीछे से बैठ के। हम तो बेकार ही उतरे बाइक से, जब हमें स्कूटी से नहीं जाना था, बस वो गड्ढा भर गया। तो इस नए घर में
आने की शुरुआत हो चुकी है। आज एक सिलेंडर ले आए हैं वहाँ पे। अब ये इसलिए ले आए हैं कि कुछ दिनों में यहाँ जो फर्नीचर का काम करने वाले मिस्त्री हैं वो आएंगे, तो वो यहीं रहेंगे और वो दिन रात लगे रहेंगे काम पे। अभी तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा काम नहीं है, बस अब घर को निकलता हूँ। एक ही काम था सुबह का, सिलेंडर भर के ले आना। बाइक आज मैंने पीछे ही पार्क कर ली है क्योंकि यहाँ पे भरोसा नहीं, कोई गड्ढा बचाने के चक्करों में बाइक ठोक देगा। घर में आते ही पता चला कि प्रीति की तबीयत खराब हो गई है और धूप पे लेटी हुई है। धूप पे वैसे लेटना नहीं चाहिए। तो घर में आके पता चला कि चाबी भी मिल गई है। घर में ही, मेरे रूम पे ही थी, कहीं पीछे साइड पड़ी हुई थी टेबल के। तो अब जरा चलते हैं धारी में और देखते हैं वहाँ पे कितना काम हुआ। साथ ही एक डब्बे पे पानी भी ले आएंगे। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मेरे हाथ में ये पानी गर्म करने वाली रॉड है, तो इस पर ना ये सफ़ेद सफ़ेद सा हो गया है। मैंने YouTube पे कुछ वीडियोस देखी हैं, तो इसको निकालने का तरीका कोई बता रहे कि इसको ऐसे बिना पानी में डुबाए ऑन कर दो, तो ऐसे में तो रॉड ख़राब होने का डर है। किसी ने बोला कि प्लास से उस पर ऐसे ऐसे खुरच के निकाल दो, तो मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। श्रीनगर में यूज़ करता था मैं इसको, वहाँ पता नहीं पानी कैसा है, सफ़ेद सफ़ेद तुरंत हो जाती थी। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक मैंने ये जो रॉड थी वो साफ़ कर ली है, जितना हो सका मेरे से। अंदर की साइड से तो नहीं आ रहा है। अब दिक्कत एक चीज़ है, पिछली बार मैंने एक रॉड में पता क्या किया था, ठक 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 मार के ना उसका सारा वो निकाल दिया था, जो सफ़ेद सफ़ेद है उस पर चिपका हुआ, और उस ठोकने के उसमें ना रॉड फट गई, मतलब उस पर एक सीख सी पड़ गई। और जैसे ही मैंने पानी में रखा तो उसके अंदर से बुलबुले से आने लगे थे, इसलिए मैंने ज़्यादा ठोका नहीं। देखते हैं, इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर काम करेगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखते हैं। तो रॉड साफ़ करने के चक्करों में लग रहा है कि रॉड ख़राब हो गई है, उससे बुलबुले उठ रहे हैं, पानी जैसे गर्म कर रहे हैं, तो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। पिछली बार ही मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। इस बार मैंने काफ़ी सावधानी बरती, लेकिन मुझे लगता है उसके बाहर की जो लेयर रहती है बिल्कुल पतली सी रहती है, उसको हल्का जोर से ठोकोगे तो वो ख़राब हो जाएगी जल्दी। अब और काम तो होते रहेंगे। सबसे पहले प्रीति का सिल्वर प्ले बटन अप्लाई कर देते हैं। मेल आई थी परसों, और यहाँ पे प्रीति के क्रिएटर स्टूडियो पे आ गया है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर एलिजिबल फॉर अ क्रिएटर अवार्ड, फर्स्ट कॉपी। एक आगे कोड आया हुआ है, उसको कहीं पे कॉपी पेस्ट करना है। तो उसके बाद अगला ऑप्शन आता है जहाँ पे नाम डालना होता है चैनल का, आप जिस नाम पे सिल्वर प्ले बटन को मंगाना चाहते हैं। तो अभी प्रीति का सिल्वर प्ले बटन में अप्लाई कर रहा था तो एक गड़बड़ हो गई है। प्रीति के पास पैन कार्ड नहीं है, उसके नाम में कुछ गड़बड़ थी तो पैन कार्ड अप्लाई हुआ नहीं उसका। तो अब जहाँ पे हम सिल्वर प्ले बटन को अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे क्रिएटर का पैन कार्ड भी ज़रूर मांग रहे हैं। तो जिस एड्रेस पे, जिस नाम पे हम मंगाएंगे तो उसका पैन कार्ड वहाँ पे चाहिए, तो हम कहाँ से लाएंगे। अब दिक्कत होगी, शायद प्रीति का जो अवार्ड है सिल्वर प्ले बटन वाला वो नहीं आ पाएगा। अभी मेरे को एक खुशखबरी और मिली है कि जो मेरा यूट्यूब का पार्टनर मैनेजर होता है वो मुझे ऑप्शन आ गया वहाँ पे अप्लाई करने का, उसको मैंने अप्लाई कर दिया है। बाकी अब जैसे यूट्यूब की जितनी प्रॉब्लम होंगी ना वो सॉल्व हो जाएंगी मेरी, मतलब कोई डायरेक्ट यूट्यूब टीम का बंदा मेरे से बात कर सकता है, मैं उससे बात कर सकता हूँ, अपनी प्रॉब्लम बता सकता हूँ। अब प्रीति का पैन कार्ड न बनने का एक रीज़न है, प्रीति के नाम पे आगे से कुमारी लगा हुआ है। तो कुमारी ऐसे लग रहा ना कि वो जैसे फर्स्ट नेम कुमारी होगा, सेकंड नेम प्रीति होगा, तो उसमें गड़बड़ हो रहा है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने नाम पे उस पर ऑर्डर कर दूँ सिल्वर प्ले बटन को। आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो फिर क्या कर सकते हैं। मैंने अपना पैन कार्ड डाल के प्रीति का जो ऑर्डर था सिल्वर प्ले बटन का वो कर दिया है। अब मेल आएगी, कंफर्मेशन हो जाएगा जब, तो मेल आ जाएगी, देखते हैं, अगर आएगा तो अच्छी बात है। और ये रहा अपना सिल्वर प्ले बटन, लेकिन इसमें ना जो ये शीशा है आगे पे, इस पर मॉइस्चर सी जम रही है, पता नहीं ये अंदर रखा हुआ है ना, मैंने अभी कभी कहीं दीवार पे ऐसे टांगा नहीं, ये सीधे नए घर पे जाएगा लगने के लिए। अब मुझे लग रहा है ये मॉइस्चर ज़्यादा पकड़ रहा है, जबकि इसमें सिलिका जेल भी है। अप्लाई तो वैसे हमने कर दिया है सिल्वर प्ले बटन। और प्रीति मेरे सिल्वर प्ले बटन को ध्यान से देख रही है, तेरा भी आएगा। आज प्रीति की शक्ल थोड़ा सुस्त सुस्त लग रही है क्योंकि बुखार आ गया इसको। अगर इसका सिल्वर प्ले बटन नहीं आएगा तो देखते हैं, फिर दोबारा अप्लाई करेंगे या फिर इसका पैन कार्ड बनाएंगे। तो अभी पापा जी का फ़ोन आया है, अपन गए थे राशन लेने के लिए, तो मुझे रोड तक जाना होगा, वहाँ से वो राशन घर तक पहुँचानी है। तो यहाँ पे ये 2 कट्टे हैं, इनमें राशन भरा हुआ है। आज तो जो सारा हैवी काम है वो मुझे ही करना पड़ेगा क्योंकि प्रीति को बुखार आ गया है, पापा जी की कमर में दर्द हो रहा है। चलिए जी, ये वाला काम भी निपट चुका है। अब शायद पानी भी लेना पड़ेगा 1-2 बर्तनों पे।